दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं WI के आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्या रहा और कल का क्या पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, FI/DI का एक्शन देख लेंगे, वर्ल्ड मार्केट देख लेंगे और टेक्निकल चार्ट देख लेंगे और फाइनली एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो मैं शेयर करने वाला हूँ आज। तो बने रहिए एंड तक। बने रहिए मेरे साथ। आज मार्केट में 140 पॉइंट डाउन रहा निफ्टी, जो कि 0.71% है। फर्स्ट हाफ में तो मार्केट फर्स्ट हाफ में मार्केट तो ऊपर ही जा रहा था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे चला गया। और ये मिडिल ईस्ट का जो इंस्टेबिलिटी के कारण, मिडिल ईस्ट का जो इंस्टेबिलिटी अभी चल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो उसके रीज़न से ये डाउन गया है। अब HDFC मेजर जो कंट्रीब्यूटर है, HDFC बैंक रहा, बजाज फिनांस रहा, ICICI बैंक और रिलायंस रहा। और सारे इंडेसेस में आज नेगेटिव रहा। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, सारे इंडेसेस डाउन। अब एडवांस डिक्लाइन अगर देखेंगे 683 एडवांस रहा, जबकि 14-13 यहाँ पे डिक्लाइन रहा। तो ये वेरी पुअर डिक्लाइन आप बोल सकते हैं, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। तो ब्रॉडर मार्केट आज पूरा ही ख़राब रहा। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट अगर देखेंगे तो सारे रेड जोन में चल रहे हैं। और यूरोप ऑल्सो, ये US का मार्केट है और ये यूरोप का मार्केट है। और यूरोप मार्केट भी, यूरोप और ईस्ट एंड अफ्रीका मार्केट है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका, वो सारे रेड जोन में, रेड में ही चल रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं FI/DI का एक्शन। DI ने कैश बाइंग में अभी भी कंटिन्यूस बाइंग ही कर रहा है और ये पॉजिटिव हो जाता है। देन FI का कैश सेलिंग फिर से शुरू हो गया, जो कि नेगेटिव है। ये कुछ दिन से बंद था या कम कर रहे थे, अब वो फिर से शुरू हो गया है। फ्यूचर में फिर शॉर्ट बना है 8000 के करीब, तो अभी शॉर्ट का फिगर बढ़ गया है, तो नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है, 80,000 के अराउंड शॉर्ट है। फ्यूचर में भी सेल किया है, बट ये छोटा अमाउंट है, इसको न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। तो FI का आप देख सकते हैं, ये FI का व्यू अब नेगेटिव है और DI का अभी भी पॉजिटिव है। व्यू तो पॉजिटिव नहीं है, बट ये ऐड कर रहे हैं तो इनका ओवरऑल में पॉजिटिव है, FI का नेगेटिव है। और अभी भी जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, अभी भी डाउन नहीं हुआ है। ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन चेन में 19,800, 19,900 और 20,000, ये तीनों में ही तगड़ा कॉल राइटिंग हो रखा है। तो ये अभी भी रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है और सपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट है साइजेबल ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है। 600 और थोड़ा सा आप वो मान के चल सकते हैं 500 में ओपन इंटरेस्ट है, तो ये सपोर्ट जैसे काम करेगा। और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले ये कितना बड़ा मूव हुआ है। यहाँ से जितना भी इसने गेन किया था 3 दिन में, वो सारे एक ही दिन में ये ख़त्म कर दिया। तो ये बड़ा मूव बहुत इफ़ेक्टिव आज हुआ, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं 10 और 20 टेमा के नीचे ही क्लोज हो गया है। जो पहले यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया था कि उसके ऊपर ही था, जब तक वो सही था। अब नीचे हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी 50 टेमा का सपोर्ट अभी 19,602 का अभी भी कायम है। और ये निफ्टी बुलिश तो था, नो डाउट, कल तक तो बुलिश था। बट ऐसे जो अभी इंस्टेबिलिटी आ रहा है मिडिल ईस्ट में, या जो भी इश्यूज चल रहा है, उसके वजह से हर टाइम पे ये चेंज हो रहा है। तो आप अपना जो पोजीशन जो भी रखें, अगर आप सोच रहे हैं कि बुलिश है, तो आप एक पुट को हेज करके रखें, क्योंकि वो आपके इंश्योरेंस जैसे काम करेगा। जैसे कल तक तो ये लग रहा था कि बुलिश है, अब आज के डेट में अभी ये इसके नीचे क्लोज दिया है, तो अभी बेयरिश है। बट अभी कल क्या हो सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले और यहाँ से जो 19,602 का सपोर्ट लेके फिर अप मूव दिखा दे। तो आप हर टाइम पे एक अपने इंश्योरेंस एक हेज करके रखें, सो दैट कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा या कोई भी सडन न्यूज़ से आप बच पाएंगे। अदरवाइज नेकेड पुट या कॉल में अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ से नीचे तो क्लोज दिया है और मेरा जितना भी लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 19,602, जो कि 50 डेमा का सपोर्ट है। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सेम चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं LH लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ अब यहाँ पे नीचे आ रहा था। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर का मेरा वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ये कैसे जो मार्केट स्ट्रक्चर बनता है वो सारा मैंने समझाया, अच्छे से समझाया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करके नीचे आ रहा था, तो मार्केट ट्रेंडी होके नीचे आया और यहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर जाने लगा। और यहाँ पे जब तक ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक ये वाला जो आप देखते हैं रेजिस्टेंस और ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस, ये जोन है, ये जब तक ब्रेक ना करे, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर
कम्प्लीटली चेंज नहीं होगा। आप फिर से देखिए यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब तक ये इस एरिया में धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया, ये लोअर हाई ऐसे करके नीचे आया। अब जो फॉर्मेट बन रहा था वो बन रहा था हायर लो और हायर हाई का। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट हायर हाई जाने के लिए इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, बट ये हायर हायर नहीं बना पाया। यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है जो 19836, इसके ऊपर अगर वो क्रॉस कर जाता तो बुल्स अपना पकड़ मजबूत कर लेते, बट जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक आप पुलिस सोचेंगे भी नहीं। अभी 836 क्रॉस होगा तो आप इसको प्रॉपर बुलिस आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये हायर हाई का थर्ड पड़ाव में आएगा और यहाँ पे एक हाई बनाएगा। इसको आज ये इसको ब्रेक कर लेता, अगर ये जो जितना भी चल रहा है इंस्टेबिलिटी वो नहीं होता। अगर ऐसा भी देखा जाए एक्चुअल बुलिस है मार्केट, बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ अभी मार्केट का जो इंस्टेबिलिटी चल रहा है उसके लिए। और इसको ब्रेक करेगा तो फिर वो जैसे हायर हाई का बना के जा रहा था इस फॉर्मेट में ऊपर जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। और अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 19671, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया उस उधर ही सपोर्ट लेता है। इतना अच्छे से मार्केट फॉलो कर रहा है लेवल्स को। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 19602 है, आप ये नोट करके रख लेना। 19602 में 50 डेमा का सपोर्ट भी है, तो ये बेस्ट बाइंग जोन है। यहाँ पे आप आँख बंद करके भी बाय कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ जाता है या बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ आता है उस केस में हो सकता है ये फॉलो ना करे, बट यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो आप आराम से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट कल ओपन ही हो इसी जगह पे हुआ तो वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन नहीं है, वहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनना चाहिए। कल अगर किसी भी कंडीशन में अगर 600 के आसपास अगर ओपन होता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं टिल 557, इस एरिया में आप बाय कीजिए। और उसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको जब ब्रेक करेगा 500 उसका स्टॉप लॉस होगा 495। आई होप ये सही स्ट्रेटेजी होगा कल के लिए। अगर गैप अप होता है तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी रेडी है। यहाँ पे जब तक ये वाला जो ब्रेक ना करे 19836 तब तक आप छोटे क्वांटिटी में जैसे कि लेवल टू लेवल आप प्ले कर सकते हैं। इसको ब्रेक किया तो आप फुल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। और ब्रेक किया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, देन ओनली आप इसको मानेंगे कि प्रॉपर बुलिश है। आई थिंक ये इनफ है कल के लिए स्ट्रेटेजी निफ्टी के लिए। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बियरिशनेस ज़्यादा शो कर रहा है निफ्टी के मुकाबले, बट ये लेवल टू लेवल ये भी फॉलो कर रहा है, प्रॉपर फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे आवरली में यहाँ पे चेक करेंगे, नीचे आया था यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगाते हुए नीचे आया था, ये लोअर हाई लगाता हुआ अब लोअर लो। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने कोशिश किया यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 483 से 44564, ये एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और नीचे ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, जो कि इसी रेंज पे ही मूव कर रहा था, इसको आज ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे आप अगर एंट्री करते तो आपको आराम से, जो मैंने बोला था कि इजीली आपको मिल जाएगा पॉइंट्स, वो आप मिल गया। बट यहाँ पे इतना फास्ट मूव हुआ कि इसने रिटेस्ट करने के लिए भी मौका नहीं दिया। और जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मैं बात कर रहा था ये रहा आपके सामने। एक यहाँ पे 19,700 का सी 2 सेल किया है और यहाँ पे 19,600 सी एक बाय किया है। तो आपको कॉस्ट कितना आया, ये दोनों जो सेलिंग है ये अराउंड 70 रुपीज़ का है और जो इसको बाइंग है 92 रुपीज़। तो इसका जो कॉस्टिंग आया 22 रुपीज़, जो कि 1000 अगर एक आप लेंगे तो 1000 से 1100 का रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्टिंग आता है। बट इसका रिस्क रिवार्ड देखेंगे तो कितना अच्छा है। अगर ये टॉप मतलब फुल अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें 4000 के अराउंड, तो अच्छा खासा यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:4 का है। बट यहाँ पे अगर कल के डेट में अगर बाई चांस ये गिर के यहाँ तक भी आ जाता है, कल 300 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, तब भी आपको 1100 का ही लॉस होगा। अगर यहाँ पे बाई द चांस ये 700 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो गया
तो आपको फुल 3900 या 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि जिस टाइप का माहौल चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट का जैसा माहौल चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है, उस हिसाब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में 400 पॉइंट भाग जाएगा। अगर ये 400 पॉइंट भागेगा तब जाके यहाँ पे लॉस होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे लॉस बहुत मिनिमल है और प्रॉफिट अराउंड 4000 हो रहा है। और मेरा जैसा एक्सपेक्टेशन है कि 19600 में ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है देन अप मूव करता है, तो अगर यहाँ पे 19670 के अराउंड अगर एक्सपायरी हो जाता है, अगर 19600 बिलो एक्सपायरी नहीं होता है, तब अराउंड 3000 टू 4000 का प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉक मार्केट है, पॉसिबिलिटी का है, और हम आप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ही जो भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के पीछे एक ही रीज़न था कि यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा है कि ये कल के डेट में अच्छा रिस्क रिवार्ड के मतलब चलते अच्छा देगा, या लॉस अगर देगा तो वो मिनिमल लॉस में एग्जिट कर पाएंगे। तो अच्छा, आपको ये अच्छा लगा होगा स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।